हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो जैसा अभी पिछली वीडियो में हमने बात करा था हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और उम्मीद करता हूं आपको वो वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। और आज हम इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। जी हाँ, रेस्पिरेशन। आपने ये टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, पर उसमें हमने केमिस्ट्री की टर्म में पढ़ा था। आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे बायोलॉजी की टर्म में। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे हम आज का अपना टॉपिक रेस्पिरेशन। उससे पहले एक चीज़ बता दूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड्स में इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब चैप्टर वाला कंप्लीट हो जाएगा तो बोर्ड्स के इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा, जो कि कई बार पूछे गए हैं बोर्ड्स के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें हम आज का अपना तड़कता भड़कता टॉपिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी के अंदर। खाना किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी के अंदर। तो वो जो प्रोसेस होता है खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी से क्या करता है, ऑक्सीजन को तो इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। ठीक है। जो टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है। अब देखिए, जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं जब खाना खाते हैं। जब ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं तो वो खाना किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज के अंदर। खाना किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज के अंदर। और वो फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद उससे क्या बन जाता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, पानी आपको मिल जाता है। ठीक है। और एनर्जी भी बाहर निकल जाती है। ठीक है। ये जो रिएक्शन है हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी थी। पर ये जो प्रोसेस है हमने सिर्फ ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ये जो प्रोसेस है सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। पर ये जो प्रोसेस है हम बायोलॉजी की टर्म में अब इसको पढ़ रहे हैं, तो जो टॉपिक है ये जो है आपको किस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। जी हाँ, जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम अब आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन कितने टाइप की होती हैं? तो बायोलॉजी की टर्म में रेस्पिरेशन 2 टाइप की होती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जी हाँ, ग्लूकोज यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये कौन सी रेस्पिरेशन होती है? आपकी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो ऐसी रेस्पिरेशन होती है जिसके अंदर जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो। जो किस में हो? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का कि डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो चलिए अब हम इसको भी बात करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है। तो देखिए, हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो देखिए, इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। कौन? एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा पॉइंट, इट अकर इन लिविंग सेल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म। ये किस में होता है? ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। हायर ऑर्गेनिज्म के लिविंग सेल्स के अंदर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब देखिए, जो अगला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है द एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जब हमने यहाँ पे रिएक्शन देखी थी कि जब हमने क्या किया, हमने जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया किसके अंदर? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है वो?
आपका कन्वर्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। तो यही तो आपका एंड प्रोडक्ट होता है। इसको ही तो हम बोलते हैं एंड प्रोडक्ट, यानी कि आपको प्रोडक्ट मिल क्या रहा है ब्रेक डाउन करने के बाद। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखिए अगला क्या कर रहा है कि जब ग्लूकोज को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं या ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से हमें मिलते हैं 38 ATP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमने 1 मोल ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो कितने ATP मिलेंगे, 38 ATP मिलेंगे। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट, ये जो है किस में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो ये था आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो देखिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, इट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। अब ऑक्सीजन के एब्सेंस में कैसे आपका जो है ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है वो भी हम अभी वहाँ पे बात करेंगे। अब देखिए कहाँ होता है, ये किस में होता है, इट अकर इन ईस्ट एंड बैक्टीरिया। किस में होता है, ये ईस्ट में होता है और बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है, इसमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है, इथेनॉल, C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसमें जब हम 1 मोल ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं या ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें कितने ATP मिलते हैं, सिर्फ 2 ATP मिलते हैं। ठीक है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में हमें कम एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और सेल के कौन से हिस्से में होता है, ये सेल में होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। किस में होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब जैसा कि हमने बात करी थी कि एरोबिक रेस्पिरेशन तो हमें समझ आता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा, पर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एब्सेंस में, माफ करिए ऑक्सीजन के एब्सेंस में कैसे आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। तो देखिए यहाँ पे एक NCERT में बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये सही बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें आपको पेपर के अंदर सिंपल डायग्राम बना के आ जाएगा और कहेगा इन सब के एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो ग्लूकोज था उसके बाद 6 कार्बन के मॉलिक्यूल थे। जैसा आप जानते हैं C6H5OH होता है, मगर C6H12O6 होता है आपका ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स आपके ब्रेक डाउन हो जाएंगे, बचेंगे कितने, सिर्फ 3 मॉलिक्यूल बचेंगे आपके पास। ग्लूकोज के सिर्फ 3 मॉलिक्यूल बचेंगे आपके पास कार्बन के। उसके बाद ये 3 जो कार्बन हैं, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं आपके 3 पार्ट्स के अंदर। पहला एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पहला होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन उसके अंदर होगा ही नहीं। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन होगा पर कम मात्रा में। और तीसरा क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में हो रहा है, ईस्ट के अंदर। इसमें हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं, हमें इथेनॉल मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और एनर्जी मिल रही है। ठीक है, और ये जो है अब आप देखें दूसरा क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये किस में होता है, हमारी मसल सेल्स के अंदर। जो हमारी जो मसल सेल्स होती हैं उसके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो कौन सी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली। कौन सी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली। इसके अंदर देखिए जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलते हैं, लैक्टिक एसिड मिलता है, जो कि हमारी, आप जानते हैं लैक्टिक एसिड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड मिलता है और एनर्जी मिलती है। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसमें मिलता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो इस तरीके से हमारा जो ग्लूकोज है वो ऐसे ब्रेक डाउन होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन का, जिसमें हमने अभी बात करी थी सिर्फ रेस्पिरेशन के बारे में। अब अगली वीडियो में जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, यानी कि रेस्पिरेशन का, इसमें हम सिंपल बात करेंगे ब्रीथिंग के बारे में, कि जो हम सांस लेते हैं, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, इनहेल और एक्सहेल करने के बीच का जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हमारी बॉडी के पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में उसको डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।